शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं अगहन मास कथा का 11वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। अगहन मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय माह है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यही कारण है कि इस माह में भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही सभी संकटों का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का 11वां अध्याय। श्री पराशर जी आगे बोले, हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी दिव्य गति से देवराज के पास चले गए। भगवान ने देखा कि द्वारकापुरी में रात दिन नाश के सूचक दिव्य, भौम और अंतरिक्ष संबंधी महान उत्पात हो रहे हैं। उन उत्पातों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो, एक ऐसे घोर उपद्रव हो रहे हैं, चलो शीघ्र ही इनकी शांति के लिए प्रभास क्षेत्र को चलें। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव ने श्रीहरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे कृष्ण, इस समय सब ओर से इसके नाश के सूचक कारण दिखाई दे रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमार्दन पर्वत पर, जो पवित्र बद्रिकाश्रम क्षेत्र है, वहां जाओ। पृथ्वी तल पर वही सबसे पावन स्थान है। वहां पर मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो देगा। मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में मैं भक्तों की हित कामना से सर्वदा निवास करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके तुरंत ही उनके बतलाए हुए तपोवन श्री नारायण के स्थानों को चले गए। हे द्विज, तदंतर कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और वृष्णि आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जाने से वहां कुवाक के रूप ईंधन से युक्त प्रलयकारिणी कलाग्नि धधक उठी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विज, अपना अपना भोजन करते समय इन यादवों में किस कारण से कलह अथवा संघर्ष हुआ, सो आप कहिए। श्री पराशर जी बोले, मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। तब वे देवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे। और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पासी में उगे हुए सरकंडे ले लिए। उनके हाथ में लगे हुए वे सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे। उन वज्र तुल्य सरकंडों से ही वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हे द्विज, प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्ण पुत्रगण, कृतवर्मा, सातकी और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादव गण एक दूसरे पर एरका रूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्रीहरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्षी का सहायक होकर आए हुए समझा और उनकी बात की अवहेलना कर एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मुसल के समान हो गए। उन मुसल रूप सरकंडों से कृष्णचंद्र संपूर्ण आतताई यादवों को मारने लगे तथा अन्य समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। हे द्विज, तदंतर भगवान कृष्णचंद्र का जैत्र नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट हो दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्य पथ से चला आया। इसके पश्चात भगवान के शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष, तरकस और खड़ग आदि आयुध श्रीहरि की प्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से चले आए। हे महामुने, एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारुक को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित न बचा। उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि श्री बलराम जी एक वृक्ष के तले बैठे हैं
और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है। वह विशाल फनधारी सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्ध और नागों से पूजित हुआ समुद्र की ओर गया। उसी समय समुद्र अर्घ लेकर उस महासर्प के सन्मुख उपस्थित हुआ और वह नाग श्रेष्ठों से पूजित हो समुद्र में घुस गए। इस प्रकार श्री बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्णचंद्र ने दारुक से कहा, तुम यह सब वृतांत उग्रसेन और वासुदेव जी से कहो। बलभद्र जी का निर्याण, यादवों का क्षय और मैं भी योगस्थ हो शरीर छोड़ूंगा, यह सब समाचार उन्हें जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारका वासी और उग्रसेन से कहना कि अब इस संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबो देगा, इसलिए आप सब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें तथा अर्जुन के यहाँ से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारका में न रहे। जहाँ वे कुरु नंदन जाएं वहीं सब लोग चले आएं। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारका वासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। हमारे पीछे वज्र यदुवंश का राजा होगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनेक परिक्रमाएं कर उनके कथनानुसार चला गया। उस महाबुद्धि ने द्वारका में पहुंचकर संपूर्ण वृतांत सुना दिया और अर्जुन को वहां लाकर वज्र को राज्याभिषिक्त किया। इधर भगवान कृष्णचंद्र ने समस्त भूतों में व्याप्त वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग, वे पुरुषोत्तम लीला से ही अपने चित्त को निष्प्रपंच परमात्मा में लीन कर तुरीय पद में स्थित हुए। हे मुनिश्रेष्ठ, दुर्वासा जी ने श्री कृष्णचंद्र के लिए जैसा कहा था उस द्विज वाक्य का मान रखने के लिए वे अपनी जानुओं पर चरण रखकर योग युक्त होकर बैठे। इसी समय जिसने मुसल के बचे हुए तोमर के आकार वाले लोह खंड को अपनी बाण की नोक पर लगा दिया था, वह जरा नामक व्याध वहां आया। हे द्विजोत्तम, उस चरण को मृगाकार देख उस व्याध ने उसे दूरी से खड़े खड़े उसी तोमर से बिंद डाला, किंतु वहां पहुंचने पर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा। यह देखते ही वह चरणों में गिरकर बारंबार उनसे कहने लगा, प्रसन्न होइए, मैंने बिना जाने ही मृग की आशंका से यह अपराध किया है, कृपया क्षमा कीजिए, मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, तब भगवान ने उससे कहा, लुब्धक, तुम तनिक भी न डर, मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्थान स्वर्गलोक को चला जा। इन भगवत वाक्यों के समाप्त होते ही वहां एक विमान आया, उस पर चढ़कर वह व्याध भगवान की कृपा से उसी समय स्वर्गलोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान कृष्णचंद्र ने अपने आत्मा को अव्यय, अचिंत्य, वासुदेव स्वरूप, अमल, अजन्मा, अमर, अप्रेम्य, अखिलात्मा और ब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवान में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।